गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कोडिंग एंड डिकोडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ। प्रीवियस वीडियोस में मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग के जितने भी पॉसिबल वेरिएंट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहे हैं, उन सभी को आपके साथ शेयर किया है, उनको डिस्कस किया है, आपको अप्रोच बताई है। और आज की कोडिंग एंड डिकोडिंग सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे लेटेस्ट, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हमारे बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। क्योंकि इन एग्जाम्स में आप देखोगे हमेशा हर साल इनमें आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हों, ब्लड रिलेशन से हों, कोडिंग डिकोडिंग से हों, क्वांट से हों, तो इनमें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस भी कॉन्सेप्ट से, जिस भी चैप्टर से या जिस भी टॉपिक से, वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन वन लेवल अप आ रहे हैं। तो आज हम कुछ उसी तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, उसकी अप्रोच को समझेंगे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। In alphabetical series A to Z, each letter except vowels and Z is assigned a different number from 1 to 10. For example, B is coded as 1, C as 2, up to M as 10, and again those numbers get repeated, for example N as 1, so on. Also, each vowel and Z is assigned a different symbol. For example, remain M Brown is coded as this, you are good is coded as this, Janet in topper is coded as this. अब इस क्वेश्चन को अगर हम फर्स्ट गो में देखते हैं एंड दैट टू विदाउट प्रैक्टिस, तो हमें ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी दिखेगा और साथ ही साथ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी साउंड करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें रीड करना है और इस क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उन्हें फॉलो करने हैं। और साथ ही में आप देखोगे कि इस क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया है फॉर योर रेफरेंस। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं फॉर रेफरेंस। अच्छा, इन एग्जाम्पल्स का हम कैसे यूज करेंगे अभी मैं बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्फाबेटिकल सीरीज जो कि A to Z तक है, उसमें सारे लेटर्स को हमें नंबर असाइन करने हैं फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट वॉवल्स को और Z लेटर को छोड़ के। तो वॉवल्स और Z लेटर को हम अलग लिख लेते हैं, A, E, I, O, U और ये Z। 5 वॉवल्स हो गए और ये लेटर Z हो गया। इसको छोड़ के जितने भी अल्फाबेटिकल सीरीज में लेटर्स हैं उन सबको हमें 1 2 3 करके 10 तक नंबरिंग करनी है। फिर से जब 10 नंबरिंग के बाद जब फिर से काउंटिंग शुरू करेंगे तो 1 से काउंट शुरू करेंगे। एग्जाम्पल भी दिया है रेफरेंस के लिए, तो मैं यहाँ पे सारे पहले लेटर्स लिख लेती हूँ, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y। Z नहीं लिखना है और वॉवल्स नहीं लिखना है, वो हमने यहाँ पे रेड कलर से अलग से लिख दिया है। अब हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो B is 1, C 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद फिर से जो लेटर्स आएंगे उनकी नंबरिंग हमें फिर 1 से शुरू करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे वॉवल्स और लेटर Z की जो नंबरिंग करनी है, इनको हमने नंबरिंग की जगह इनको एक डिफरेंट सिंबल असाइन किया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उन सिंबल के लिए हमें इन एग्जाम्पल्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पे अगर आप एक बार चेक करोगे तो रिमेन की जो कोडिंग की गई है वो है R की 4, R का देखिए 4 है। E की जो है, E के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर यहाँ पे ऑर्डर फॉलो करें तो E का एस्ट्रिक है,
फिर m का अगर सेम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं तो m का 10 आना चाहिए, तो यहाँ पे m का 10 है। फिर a की जगह पे यहाँ पे @ है, फिर i की जगह पे यहाँ पे हैश है, और n का अगर हम सेम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं तो 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब कि हर एक लेटर की जो यहाँ पे कोडिंग हुई है वो सेम ऑर्डर में हुई है। तो उस ऑर्डर को अगर आप फॉलो करोगे तो a का भी सिंबल हमें क्या पता चला है, a का हमारा सिंबल क्या आ रहा है, a का सिंबल है @ a का सिंबल है @ ई का सिंबल क्या आ रहा है, एस्ट्रिक। आई का क्या आ रहा है, हैश। अब हमें ओ का देखना है, तो BRO, देखो BRO, ओ का क्या आ रहा है, $। यू का देखना है, तो यू के लिए हम यहाँ देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में यू आर गुड, तो YOU, यू थर्ड नंबर पे है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे परसेंटेज है, मतलब कि इसका परसेंटेज साइन हो सिंबल हो गया। इसका कौन सा सिंबल हो गया, परसेंटेज। और जी के लिए हमें जेनिथ वाला देखना पड़ेगा, जेनिथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका कोडेड है ये, तो जेनिथ जी का हो जाएगा %, जी का हो जाएगा %। तो यहाँ से हमें हर एक लेटर्स के नंबर्स पता चल गए, और जो वॉवेल्स और लेटर जी था उनके हमें सिंबल्स भी क्लियर हो गए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन दिया है व्हाट कैन बी द कोडेड ऑफ, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट कैन बी द कोड ऑफ बैंकर्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड है, जहाँ पे कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ये बता दिया कि हर एक लेटर के अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में हर एक लेटर्स के क्या नंबर्स होंगे, और जो वॉवेल है और लेटर जी है उनके कौन से सिंबल्स होंगे, ये पहले ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बैंकर का कोड क्या होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं बैंकर, BANKERS। अब हम इनसे एसोसिएटेड नंबर्स या सिंबल जो भी होंगे वो लिखते हैं। बी का है 1, ए का है @, एन का है 1, के का है 8, ई का है एस्ट्रिक, आर का है 4 और एस का है 5। तो बैंकर का कोड हो गया ये। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द कोड फॉर द इंडियन कल्चर। तो अभी हमने जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसी का ये सेकंड सब पार्ट है। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऑलरेडी पता है कि हर लेटर्स पे असाइन नंबर्स क्या हैं और वॉवेल्स और लेटर जी का सिंबल क्या है। अब इन्हीं पे बेस्ड हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यहाँ से आई क्या है, वॉवेल है, आई का सिंबल है हैश, आई का सिंबल है हैश, एन का सिंबल है 1, डी का सिंबल है 3, फिर आई का सिंबल है हैश, ए का सिंबल है @ और एन का सिंबल है 1। ये कोड है हमारा वर्ड इंडियन का। कल्चर का देख लेते हैं। सी का है 2, सी का है 2, यू का है परसेंटेज साइन, एल का है 9, टी का है 6, यू का है परसेंटेज, आर का है 4 और ई का है एस्ट्रिक। तो ये कोड जो है वर्ड कल्चर का है। तो इंडियन कल्चर का जो कोडेड फॉर्म होगा वो ये होगा। दिस इज योर आंसर। Let's see the next question. In alphabetical series, all the vowels are removed and then the letters are coded as 1 to 8, like B is coded as 1, C is coded as 2, D is coded as 3 and so on. Now next letters after 8 will again be coded as 1 to 8 till Z. Vowels are coded as per below the arrangement. फिर यहाँ पे आपको इसी क्वेश्चन में ये 3 कंडीशंस भी दी हुई हैं। मैं इन कंडीशंस को भी अभी आपको समझाती हूँ। पहले हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है
उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके यहाँ पे हम एक अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पे सीरीज लिखेंगे और उस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में हम वॉवेल्स को रिमूव कर देंगे। तो वॉवेल्स को रिमूव करने के बाद जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आएगी वो होगी बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। वॉवेल्स को रिमूव करने के बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जो लेटर्स होंगे वो ये होंगे। वॉवेल्स को हम साइड में लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन इसके इंस्ट्रक्शन उससे थोड़े से डिफरेंट हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉवेल्स को हटाने के बाद जो भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में लेटर्स होंगे उनकी जो कोडिंग करेंगे वो 1 से लेके 8 तक करेंगे, और फिर जो लेटर्स रिमेनिंग लेटर्स होंगे उनकी कोडिंग हम 8 तक लिखने के बाद हम फिर से 1 से काउंट करेंगे। मतलब कि बी की कोडिंग हम शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 के बाद फिर से हमें 1 से ही शुरू करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर 8 के बाद फिर हमें 1 से ही शुरू करना है। 1, 2, 3, 4, 5। अब Z ही हमारा लास्ट लेटर था, Z पे ये एंड हो गया, और Z की का जो कोड है वो है 5। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके जो वॉवेल्स हैं उनको हमें ये जो नीचे अरेंजमेंट दी हुई है इस अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए वॉवेल्स के कोड मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पिंकी का कोड ये है, अनिकूट का ये है, टीन का ये है, ऑन का ये है। तो यहाँ पे जो लेटर्स के जो ऑर्डर हैं सेम ऑर्डर को कोड में भी उनके फॉलो किया गया है। जैसे पी का यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था 4, तो यहाँ पे भी देखिए 4 है। फिर वाई का होना चाहिए था 4, तो वाई का भी यहाँ पर 4 है। वाई लास्ट है तो यहाँ पे भी 4 लास्ट है। तो इसका मतलब ये ऑर्डर में ही है। तो उस ऑर्डर को अगर हम फॉलो करते हुए देखेंगे तो पिंकी में जो आई है वो वॉवेल है और वो सेकेंड पोजीशन पे है। तो इसके कोड में सेकेंड पोजीशन पे कोड क्या दिया हुआ है, @। तो मतलब आई का कोड क्या हो गया, @। आई का कोड हो गया @। अब अनिकूट में ए वॉवेल है तो ए का कोड पहला ऑर्डर में देखते हैं इसके कोडेड फॉर्म में परसेंटेज साइन है, तो ए का भी क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। अब ओ के लिए हम देखते हैं, नहीं पहले हम यू ही देख लेते हैं क्योंकि अनिकूट में यू ऑलरेडी है। तो यू पीछे से सेकेंड लेटर है, तो पीछे से सेकेंड लेटर का क्या है, हैश। तो यू का क्या हो गया, हैश। फिर ओ के लिए हम ये वाला वर्ड चेक कर लेते हैं, ऑन। ऑन में ओ का जो है वो फर्स्ट लेटर है और फर्स्ट लेटर के लिए कोड है ये एक्सक्लेमेशन मार्क, तो यहाँ पे आ गया एक्सप्लेनेशन मार्क। और ई के लिए है एम्परसेंट। ई सेकंड है पोजीशन पे, तो यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे एम्परसेंट है। तो ये हो गया ई का। तो वॉवेल के कोड्स ये हो गए और बाकी जो लेटर्स हैं कॉन्सोनेंट्स हैं उनके कोड्स ये हो गए। अब इस क्वेश्चन में 3 कंडीशंस दी हुई हैं। तो इस 3 कंडीशन को मैं एक बार बता देती हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ आपको। पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि आपको जिस भी वर्ड का कोड लिखना है, अगर उस वर्ड में पहला लेटर वॉवेल हो और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो उस वर्ड में जितने भी कॉन्सोनेंट्स होंगे उनको जब हम कोड करेंगे तो उन हर एक लेटर के कोड में हमें +2 कर देना है। फिर सेकंड कंडीशन कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है जिस भी वर्ड का कोड लिखने के लिए, अगर उस वर्ड का पहला और लास्ट लेटर दोनों ही वॉवेल है तो उस वर्ड के थर्ड लेटर का जो कोड होगा वो एस्ट्रिक होगा। वो थर्ड लेटर वॉवेल भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। बस आपको चेक करना है कि जो भी थर्ड लेटर है उसका कोड क्या लिखेंगे हम, एस्ट्रिक। और अगर
थर्ड कंडीशन फॉलो हो रही है। थर्ड कंडीशन कह रही है कि किसी भी वर्ड में अगर 3 से ज़्यादा वॉवेल्स हैं तो पहले 2 वॉवेल्स का जो कोड होगा वो प्लस साइन होगा। तो ये तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो हो सकती है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस वर्ड का कोड लिखने के लिए आपको पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन इसका देखते हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, जो लास्ट क्वेश्चन अभी हमने रीड आउट किया उसमें मैंने बताया कि जो भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में लेट कॉन्सोनेंट्स हैं उनका कोडेड फॉर्म क्या होगा और वॉवेल्स का कोडेड फॉर्म क्या होगा, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इसे दोबारा यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो अभी इंस्ट्रक्शंस हमने फॉलो किए लास्ट वाले में, लास्ट स्लाइड में, उस क्वेश्चन का ये फर्स्ट सब पार्ट है विच सेज व्हाट इज द कोड ऑफ एंड्योर। एंड्योर का कोड क्या होगा? किसका कोड पूछा है हमसे? एंड्योर का पूछा है। तो अभी आपको अगर याद हो तो हमने 3 कंडीशंस भी चेक देखी थी। 3 कंडीशंस को हमने डिस्कस किया था। पहली कंडीशन कहती थी कि जो भी वर्ड है उस वर्ड में अगर पहला लेटर वॉवेल हो और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो यहाँ इस वर्ड में पहला लेटर भी वॉवेल है और सेकेंड लेटर भी वॉवेल है, तो पहली कंडीशन तो फॉलो नहीं हुई। सेकेंड कंडीशन हमें उसमें दिया हुआ था कि अगर दोनों ही आपके फर्स्ट और लास्ट दोनों ही हमारा क्या हो, वॉवेल हो। फर्स्ट और लास्ट जो भी वर्ड क्वेश्चन में पूछा है उसके उस वर्ड का पहला लेटर और लास्ट लेटर दोनों ही अगर वॉवेल है तो उस वर्ड का जो तीसरा लेटर होगा उसको हम एस्ट्रिक, उसका कोड हम एस्ट्रिक लिखेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन फॉलो हो रही है। इस वर्ड में पहला लेटर और लास्ट लेटर दोनों ही वॉवेल है। थर्ड कंडीशन भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। थर्ड कंडीशन में बोला था कि किसी भी वर्ड में अगर 3 से ज़्यादा वॉवेल होंगे, तो 3 से ज़्यादा वॉवेल हैं इसमें 1 2 3, तो इस वर्ड में 3 वॉवेल हैं, 3 से ज़्यादा नहीं है, तो तीसरा कंडीशन फॉलो ही नहीं कर रहा, तो आगे जानने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन फॉलो हो रही है। सेकेंड कंडीशन आपसे कह रहा था कि किसी भी वर्ड में अगर पहला और लास्ट दोनों ही लेटर वॉवेल हो तो जो इस वर्ड का जो तीसरा लेटर होगा वो उसको किससे कोड करेंगे? एस्ट्रिक साइन से। तो अब इसका कोड देख लेते हैं। इसका तीसरा लेटर है डी, तो डी का कोड वैसे तो 3 होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से डी का लेटर कोडेड फॉर्म क्या होगा? एस्ट्रिक। और बाकी का जो लेटर है उसका कोड हम जो जनरल इंस्ट्रक्शन अभी हम यहाँ पे दिए हुए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए इनका कोड हम करेंगे। तो ई का क्या है? एम्परसेंट, एम्परसेंट। और एन का क्या है? 3। यू का क्या है? हैश। और आर का क्या है? 6। तो एंड्योर का कोड क्या हो गया? ये आपका क्या है? आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन का ही सेकेंड सब पार्ट है जिसमें हमसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कोड्स फॉर द वर्ड पॉसिबल। तो पॉसिबल वर्ड का जो भी कोड है उसमें जितने भी नंबर्स हैं उनका हमें सम बताना है। लेकिन उससे पहले हम वो 3 कंडीशंस चेक कर लेंगे। मैं फिर से एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। पहली कंडीशन थी कि जो भी वर्ड हमसे क्वेश्चन में पूछा है जिसका हमें कोड लिखना है उस वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल है और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, यहाँ लास्ट वॉवेल है, तो पहली कंडीशन फॉलो नहीं हुई। सेकंड कंडीशन थी हमारी कि अगर जो भी वर्ड जिसका हमें कोड लिखना है अगर उस वर्ड का पहला और लास्ट लेटर दोनों ही वॉवेल हो, तो यहाँ पे आपको पहले ही देख लिया आपने कि पहला कॉन्सोनेंट है और लास्ट वॉवेल है, तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही है। थर्ड कंडीशन थी कि जो भी वर्ड हमसे क्वेश्चन में पूछा है जिसका हमें कोड लिखना है उस वर्ड में अगर 3 से ज़्यादा वॉवेल्स हों, तो यहाँ पे कितने वॉवेल्स हैं काउंट कर लेते हैं 1 2 एंड 3। थ्री वॉवेल्स हैं और थर्ड कंडीशन तब एप्लीकेबल है जब 3 से ज़्यादा वॉवेल्स होंगे, तो थर्ड कंडीशन भी एप्लीकेबल नहीं हुई। तो अगर इसमें कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो इसका कोड एज इट इज़ जो भी हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो भी हमने यहाँ पे कोड वॉवेल के और बाकी कॉन्सोनेंट्स के लिख रखे हैं उसको फॉलो करते हुए इस पॉसिबल वर्ड का हम कोड लिखेंगे।
तो यहाँ पे ये तीनों कंडीशन फॉलो नहीं हुई, तो इसमें एक्स्ट्रा कोई कंडीशन नहीं एप्लीकेबल है। तो नॉर्मली हम ये वाले ही कोड को फॉलो कर लेते हैं। P का कोड है 4, P का कोड है 4, O का है हैश और S का है 7, फिर I का है @, B का है 1, L का है 1 और E का है @। तो जो सिंबल्स हैं उनको तो हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जो नंबर्स हैं उनको हमें ऐड करना है। तो हम ऐड करेंगे 4 + 7 + 7 + 1 + 1। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 4 + 7 + 7 + 1 + 1। तो 7 + 7 14, 14 + 4 18, 19 20। तो द आंसर इज 20 फॉर दिस क्वेश्चन। होपफुली आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी हमने जो लास्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस किए आपके साथ, वो मोर ओवर सेम ही थे। उनका जो कोड था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। एक क्वेश्चन में कंडीशन थी, दूसरे क्वेश्चन में कंडीशंस नहीं थी। लेकिन ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, थर्ड क्वेश्चन, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। बहुत बच्चे फिगर को देख के और इतना सारा मल्टीपल लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, पर हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को बहुत ही कामनेस के साथ, पेशेंस के साथ हमें रीड आउट करना है। और ये जो आप पहला फिगर देख रहे हो ना, यहाँ पे 2 फिगर बने हुए हैं, राइट? तो पहला फिगर जो है, फर्स्ट फिगर इज योर क्वेश्चन फिगर। पहला फिगर इज योर फर्स्ट फिगर इज योर क्वेश्चन फिगर। और इन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इस फिगर का सॉल्यूशन दिया हुआ है, विच इज योर सेकेंड फिगर। ये आपका सॉल्यूशन फिगर है और ये सॉल्यूशन फिगर इन चारों कंडीशंस को फॉलो करते हुए ही बनाया गया है। कैसे, आइए देखते हैं। मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे दिया है फॉर ट्रायंगल 1। तो देखो फर्स्ट फिगर में, ये जो क्वेश्चन फिगर है, यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स हैं और हर ट्रायंगल्स के पास ये इंडेक्सिंग की गई है 1 2 3 4। तो ये जो फर्स्ट है ये सिग्निफाई करता है दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज सेकेंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल एंड फोर्थ ट्रायंगल, राइट? तो अब इसी इंडेक्सिंग को फॉलो करते हुए हमें इन रूल्स को भी पढ़ना है। तो यहाँ पे दिया है फॉर ट्रायंगल 1, मतलब कि इस वाले ट्रायंगल के लिए, राइट? दिया है कि इफ टोटल लेटर्स बिटवीन गिवन टू लेटर इन द ट्रायंगल 1 is less than 3, then change the letter to the previous letter according to the English alphabetical series। कह रहा है कि ट्रायंगल 1 में जो 2 लेटर्स दिए हुए हैं, उन 2 लेटर्स के बीच में अगर 3 से कम लेटर्स हैं, 3 से कम लेटर्स हैं, तो एक बार देख लेते हैं, लिख के देख लेते हैं। E F G H। तो E और H ये 2 लेटर्स दिए हुए हैं। इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स हैं? 3 से कम है, राइट? 2 हैं। तो अगर ऐसा है तो क्या करना है, इसके सॉल्यूशन में इन लेटर्स के जो जस्ट पहले आने वाले लेटर्स हैं उनसे इनको रिप्लेस कर देना है। मतलब E को उसके प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करना है, H को उसके प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करना है। तो E को रिप्लेस करेंगे D से और H को रिप्लेस करेंगे G से। तो इस ट्रायंगल 1 का जो सॉल्यूशन है वो ये है। अब आइए ट्रायंगल 2 का रूल देखते हैं। कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन गिवन 2 डिजिट्स इज लेस देन 5। यहाँ पे जो डिजिट दिए हुए हैं इनका जो डिफरेंस है वो अगर 5 से कम है, तो हम क्या करेंगे, देन चेंज द ईच डिजिट टू द प्रीवियस डिजिट। हर एक डिजिट को उसके प्रीवियस डिजिट से हम चेंज कर देंगे। तो 5 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? 3। इसका मतलब कि इसका जो डिफरेंस है वो 5 से कम है, और अगर 5 से कम है तो मतलब कंडीशन ट्रू है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या करना है, 5 और 2 को उसके प्रीवियस डिजिट से चेंज कर देना है। तो 5 की जगह हम 4 लिख देंगे और 2 की जगह हम 1 लिख देंगे। फिर हम ट्रायंगल 3 देखते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी MP दिया हुआ है। ट्रायंगल 3 की कंडीशन है कि इफ टोटल लेटर्स बिटवीन 2 लेटर्स इज मोर देन 5। 2 लेटर्स जो भी दिए हुए हैं ट्रायंगल 3 में, अगर इनके बीच में 5 से ज़्यादा लेटर्स हैं, तो हर एक लेटर को, मतलब M और P को, उनके प्रीवियस लेटर से इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं M और P के बीच में कितने लेटर्स हैं, M N O
P, तो M और P के बीच में तो 2 लेटर्स हैं और ये कंडीशन ट्रू तब होगी जब इनके बीच में 5 से ज़्यादा लेटर्स होते हैं। तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसको अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया हुआ है, पर आपको क्या करना है, अगर कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है कोई भी, तो उस केस में जो भी दिया हुआ है जिस ट्रायंगल में, उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, राइट। तो M और P के बीच में 5 से कम लेटर्स हैं, बल्कि 5 से ज़्यादा होने चाहिए। तो जब कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो M और P को एज इट इज हम कॉपी कर देंगे विदाउट एनी चेंज। अब ट्रायंगल 4 देखते हैं। ट्रायंगल 4 कह रहा है कि इफ डिफरेंस बिटवीन गिवन टू डिजिट्स, यहाँ पे जो दो डिजिट हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है अगर वो 2 से ज़्यादा है, इफ इट इज़ मोर देन 2, देन चेंज ईच डिजिट टू द प्रीवियस डिजिट, फिर हर एक डिजिट को उसके प्रीवियस डिजिट से चेंज कर दो। तो 7 - 5 करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू तब होती जब वो मोर देन 2 होती, 2 से ज़्यादा होता। लेकिन 7 को 5 से 7 - 5 करते हैं तो 2 आता है एग्जैक्टली, जिसका मतलब कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, और जब कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो इस नंबर को, इस डिजिट को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे विदाउट एनी चेंज। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। अभी हमने क्वेश्चन देखा, ये उसी क्वेश्चन का सब पार्ट 1 है जिसमें आपको क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, और वो जो 4 रूल्स अभी हमने डिस्कस किए थे उनको फॉलो करके हमें इसका पहले सॉल्यूशन फिगर बनाना है। तो उन 4 रूल्स को मैंने ऐसे ब्रीफली यहाँ पे ऐसे लिख दिया है ताकि हम इसको इजीली रेफर कर पाएं। तो पहला रूल क्या था कि फर्स्ट वाले ट्रायंगल में जो भी 2 लेटर्स दिए हुए हैं, इनके बीच के जो लेटर्स हैं अगर वो 3 से कम है, तो I और E के बीच में कितने लेटर्स हैं हम देख लेते हैं। E, F, G, H, I। तो E और I के बीच में कितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं, और यहाँ कंडीशन कह रहा है कि अगर वो 3 से कम है तो कंडीशन तो यहाँ फॉलो नहीं हुई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमें क्या करना है, हम इस फिगर में जो भी लेटर्स दिए हुए हैं उनको एज इट इज कॉपी कर देंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो पहले हम क्या करते हैं, इस फिगर को बना लेते हैं। इस फिगर को हम बना लेते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मिनिमम स्पेस में मैं बनाने की कोशिश करूंगी, आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारा बन गया, और इसमें हमारे कितने बनने हैं, 4 ट्रायंगल्स बनने हैं। और आपको पता ही है कि ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, ये वाला जो ट्रायंगल है ये यहाँ स्पेस नहीं है, ये 3 है, और ये वाला ट्रायंगल 4 है। तो पहले वाले ट्रायंगल का रूल क्या था कि जो भी इस क्वेश्चन फिगर में जो भी लेटर्स दिए हुए हैं इनके बीच में अगर 3 से कम लेटर्स हैं तो हमें हर एक लेटर को उसके प्रीवियस लेटर से इंटरचेंज करना है। लेकिन हमने देखा कि ई और आई के बीच में 3 लेटर्स हैं, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंडीशन फॉल होने पे क्या करना है, हमें जो भी दिया हुआ है ट्रायंगल 1 में उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। आई ई को हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब ट्रायंगल 2 का रूल देखते हैं। ट्रायंगल 2 के लिए दिया हुआ था कि अगर इन दोनों ट्रायंगल 2 में दिए हुए डिजिट्स का जो डिफरेंस है अगर वो 5 से कम है, तब इन डिजिट्स को उनके प्रीवियस डिजिट से चेंज करना है। तो 6 - 1 करेंगे 5 आएगा, और यहाँ पे कह रहा है कि जो डिफरेंस है वो 5 से कम होना चाहिए, 5 के बराबर नहीं। तो इसका मतलब कंडीशन यहाँ पे भी फॉल्स हो गई, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स हो गई। तो हम क्या करेंगे, एज इट इज इसको कॉपी कर देंगे, विच इज 61। अब थर्ड वाले के लिए देखते हैं। थर्ड में कह रहा था आपसे कि जो भी लेटर्स हैं, एक थर्ड में आपसे कह रहा था कि जो भी लेटर है, मतलब थर्ड ट्रायंगल में जो भी लेटर्स दिए हुए हैं, ई और यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो उनके बीच में अगर 5 से ज़्यादा लेटर्स हैं तो इन लेटर को उनके प्रीवियस लेटर से हम इंटरचेंज कर देंगे। तो हम ई और यू के बीच में देखते हैं, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। तो आप देख रहे हो ई और यू के बीच में 5 से नहीं, 5 से काफ़ी ज़्यादा लेटर्स आ रहे हैं। इसका मतलब ई और यू को उनके हम प्रीवियस लेटर से क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ई का जो प्रीवियस लेटर होगा, ई के पहले क्या आता है, डी,
और u के पहले क्या आता है t, तो e और e u की जगह क्या आ जाएगा dt। अब फोर्थ ट्रायंगल का हम देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेस। अब फोर्थ ट्रायंगल का रूल कह रहा था कि अगर इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 से ज़्यादा है तो इन डिजिट्स को हम उनके प्रीवियस डिजिट से इंटरचेंज कर देंगे। तो हम देख लेते हैं, तो 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 आएगा, और जो 3 है वो 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब कंडीशन फॉल ट्रू हो गई। तो यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू, और जब कंडीशन ट्रू है तो उनको उनके प्रीवियस डिजिट से इंटरचेंज करना है। तो 5 की जगह आ जाएगा 4, 8 की जगह आ जाएगा 7, तो 58 की जगह आ जाएगा 47। तो ये वाला जो फिगर है ये इसका सोल्यूशन फिगर है। अब इस सोल्यूशन फिगर के बेसिस पे ही हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द सम ऑफ ईच डिजिट विच इज ऑब्टेन इन द ट्रायंगल 2 and 4। ट्रायंगल 2 and 4 में जो भी आपको डिजिट्स दिए हुए हैं उन सबको अगर हम ऐड कर दें, मतलब उनका सम करें, तो हमें क्या मिलेगा। मतलब तो ट्रायंगल 4 में क्या है 4 + 7, और ट्रायंगल 2 का क्या होगा 6 + 1। अब इन चारों को हम ऐड कर देते हैं, तो 7 + 4 11, 11 + 6 17, 17 + 1 18। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 18। दिस इज द सेकेंड सब पार्ट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का सोल्यूशन फिगर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है जस्ट टू सेव द टाइम। और इस फिगर को हमने कैसे ड्रॉ किया है, हर ट्रायंगल में ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है ये किस तरह से आएगा ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रायंगल्स की नेमिंग इंडेक्सिंग मेंशन कर दे रही हूँ। दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो अब इस फिगर पे बेस्ड हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है, विच सेज हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर फॉर्म बाय द लेटर कंबाइनिंग फ्रॉम द ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 3। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 में जो लेटर्स दिए हुए हैं उनको यूज करके हम कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं। तो ट्रायंगल 1 में दिया है आई ई, और ट्रायंगल 3 में दिया है डी टी। तो अगर हम ये हमारे 4 सेपरेट लेटर्स हैं, इन 4 लेटर्स को यूज़ करके हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है एज मच एज पॉसिबल। तो पहला जो बनेगा वो बनेगा डाइट, फिर एक वर्ड हमारा बनेगा DITE विच इज़ अ ब्रिटिश, दिस इज़ द वर्ड विच इज़ यूज इन द ब्रिटिश इंग्लिश, और इसका मतलब होता है लिटिल बिट। और नेक्स्ट वर्ड हमारा बनेगा टाइड, और एक लास्ट वर्ड बनेगा हमारा TIED। तो ये 4 मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक अस एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू वेरी मच।